जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन श्रवण स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है या फिर कथा का स्मरण नहीं किया है और आज ही पता लगा है तो आप आज से ही ये शुरुआत कर सकते हैं। माघ मास में 5 दिन भी अगर हम नियमित रूप से स्नान कर लेते हैं तो भी हमें पूरे महीने का स्नान करने का फल मिलता है। अगर आपको पता नहीं है और सिर्फ अभी पता चला है तो आप आज से ही कथा का स्मरण कर सकते हैं जो हमारे पापों को नाश करने वाली है। आज हम माघ मास के 17वां अध्याय के पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तक हमने सुना था कि इंद्र ने जब छिप करके बैठ गए थे तो बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए थे। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। अब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया था, सो हे कल्याणी तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धनाधिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता जैसी हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। तो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था
और बड़े बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने बड़े उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में हूं। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम्हारे दर्शन से चित्त को कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कही और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी के कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी भी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पार कर स्वर्ग को में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इस प्रकार इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले का भी पापों का उद्धार होता है।
बोलिए शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास की कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्ची समझकर माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रभु स्वीकार करना। जब आप कथा सुनते हैं तो हुंकारा जरूर करें। हुंकारा भरने से कथा का पूरा पूरा हमें लाभ मिलता है। कथा सुनते टाइम पे आप कोई एक सिक्का रख लीजिए अपने पास। उस सिक्के को आप बाद में या तो को गऊओं को हरा दे दीजिएगा या किसी जरूरतमंद को दे दें, या फिर 1 महीने का इकट्ठा कर लें। आप जब डेली कथा सुनते हैं उसके बाद उन पैसों को इकट्ठा करके या तो आप किसी गरीब कन्या की शादी में दे सकती हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी गौशाला में हरा डलवा सकते हैं, गुड़ डलवा सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। कथा को चुपचाप नहीं सुनना चाहिए, कथा को अकेले नहीं सुनना चाहिए। कथा किसी से सुननी होती है और जब कोई सुनाता है तो उसे हुंकारा जरूर करना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। माघ का अमोघ महीना है, साल में एक बार आता है। हमें इस महीने में खूब दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण करना चाहिए। हमें एक भी पल ऐसे नहीं गंवाना चाहिए जो हमारे पाप का कोई कारण बने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवम्। पापं पापकर्मं पापात्मा पापसम्भवो त्राहि मां पार्थनातो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्थनातो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्थनातो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। आज कथा यहीं पर समाप्त हुई। कल से फिर हम नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। इतने ही सुनते रहिए, कथा का स्मरण करते रहिए।